क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ तो बात है माँ, बताइए ना। कुछ नहीं बिटिया, इन बच्चों को हंसते खेलते देखकर वो दिन याद आ गए जब हर साल जन्माष्टमी में तू राधा और विशाखा कृष्ण बनती थी। माँ, मैं जानती हूँ विशाखा की कमी आपको बहुत खलती है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ विशाखा को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी। बहुत जल्द वो आपके पास होगी। काहे झूठी तसल्ली दे रही है? मोको अच्छी तरह पता है तो को विशाखा की तनिक भी चिंता ना है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बिटिया। अगर तूने वादा किया है कि तू विशाखा को वापस लेकर आएगी तो मैं जानती हूँ तू अपना वादा अवश्य पूरा करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनिए राजपुरोहित जी, मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता था। मैं मथुरा से पंडित इमरती, ये यहां क्या कर रही है? वो भी राजपुरोहित जी के साथ? तू जी, ये आप? तू यहां क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में तू क्या कर रही है यहां पे? देखिए, हाथ छोड़िए इनका। अरे हाथ छोड़ दिया तो कब हाथ साफ कर देगी पता भी ना चलेगा। हाँ, एक नंबर की चोरनी है ये चोरनी राजपुरोहित जी। भेष बदलकर आप लोगों को लूटने आई है। और ये गहना किसका चुराया तूने? किसका चुराया तूने गहना? बता। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप रह। आपका सब कुछ लूट के आपको भीख मांगने के लिए बिठा। ठीक है राजपुरोहित जी, जैसी आपकी मर्जी। हमारा धर्म था आपको आगाह करना, सो हमने कर दिया। बाद में बाकी लोगों की तरह रोते रोते मत चले आना कि इमरती ने लूट लिया। बता रहा हूं मैं। हाँ, क्या बात है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी राजपुरोहिताइन जी से ऐसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? राजपुरोहिताइन जी की वजह से तुम्हें अंदर आने की आज्ञा दी गई। इतने मान सम्मान के साथ दान दिया गया और आप उन्हीं की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप उनसे इस तरह बदतमीजी करने की सोच भी कैसे सकते हैं? अरे राजपुरोहिताइन जी यही की पली बड़ी हैं। यहाँ के विद्वान पंडित बृजमोहन शास्त्री जी इनके पिता हैं। अगर इनके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो जान से जाओगे। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। रुकिए, ये बुजुर्ग हैं, हमारे अतिथि हैं। इस तरह से इनका अपमान करना बिल्कुल उचित नहीं है। शायद इन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप जाइए। जी इमरती नहीं है, इमरती नहीं है। इसकी भाषा, इसके विचार, इसके संस्कार इमरती से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन जी इमरती नहीं है तो है कौन? कहीं जी इमरती की जुड़वा बहन तो नहीं? पूरा सच जानने के लिए मुझे पंडित बृजमोहन शास्त्री जी से मिलना पड़ेगा। दादी माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। तू हाथ मुंह धो के आ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे सुनो, जल्दी से नाश्ता लगा दो टेबल पे। माँ जी, सचमुच बहुत अच्छा लगा ना वहाँ जाकर। और शास्त्री जी भी कितने खुश लग रहे थे आज। हाँ वैशाली, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो कहती हूँ शाम को चल के अपने कुल देवता के मंदिर में भी हम पूजा करके आएंगे। हमारे बिना ही चले जाइएगा।
राधे राधे। प्रणाम चाची माँ। खुश रहो। कैसे हो देव बेटा? खुश रहो। प्रणाम वनाम करो ना। बस भाजी, अभी अभी। ये है। क्यों आए हो तुम लोग? चाची माँ आप आइए जरा बैठ के बात करो। बिराजी बिराजी। चाची माँ अब हम कोई गैर थोड़ी ना है। जब आपने हमको यहां से निकाला था तब आप लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए हमने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। पर अब हमको लगा कि आपका गुस्सा जो है वो शांत हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। वैसे भी कोई अपनों से कितने दिन नाराज रह सकता है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन तब आपका ये अपनापन कहां गया था जब आपका ये अपना पूरा परिवार बुरे वक्त से गुजर रहा था? जब आपके पूरे परिवार के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उस वक्त कहां थे आप? चाचा जी, परिवार का मतलब होता है एकजुट होकर रहना, सुख में भी और दुख में भी। लेकिन आपने तो शुरू से इस शब्द का अपमान किया है। आपसे विनती है कि आप जाइए यहां से। बहुत बढ़िया विवेक बाबू, बहुत बढ़िया। क्या बात बोली है। आपसे तो हम ऐसी विवेक भरी बातों की ही उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए चाची माँ, छोटे होकर भी कितनी बड़ी बात बोल दी। हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर यह भी सच है कि हमको अपने किए का फल मिल चुका है। कैसे बताएं आपको, आप लोगों को छोड़ने के बाद हमारा जीवन भी बहुत दुखों और कष्टों में बीता है चाची माँ। जी राजपुरोहिताइन जी, आप ही की बेटी है? जी हाँ, मेरी पुत्री है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ही के घर में उनका जन्म हुआ है? ये कैसा प्रश्न है? आप जैसा विद्वान पंडित ऐसा प्रश्न? नहीं नहीं, देखिए आप क्रोधित ना हो, पर इस प्रश्न से मेरा राजपुरोहिताइन जी का और आपका गहरा संबंध है। कैसा संबंध? देखिए शास्त्री जी, मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं जरूर कहूंगा, किंतु पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजपुरोहिताइन मेरी पुत्री है। उनका नाम राधिका है, परंतु ये सत्य है कि उन्होंने हमारे यहां जन्म नहीं लिया। वो हमें इसी मंदिर की सीढ़ियों पर प्राप्त हुई थी, परंतु मैंने उन्हें ईश्वर के वरदान स्वरूप अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मतलब वो इमरती की बहन है? इमरती? हाँ, वो इमरती की बहन है। अर्थात ये शास्त्री जी, मेरा और आपका एक गहरा संबंध है। कैसा संबंध? बस यूं समझ लीजिए कि मैं मथुरा का वसुदेव हूं और आप गोकुल के नंद हैं। मेरी बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था और बच्चियों को जन्म देने के बाद वो गुजर गई। उस समय एक पंडित ने मुझसे कहा था कि
जहां दोनों बच्चियों में से एक पुण्यात्मा है और दूसरी दुष्ट है। मैंने एक बच्ची को यहीं आपके मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो दुष्ट है, और मेरे पास जो है वो हीरा है। लेकिन हीरा जौहरी के पास पहुंच गया और दुष्ट आत्मा मेरे पास रह गई। पर तब से लेकर आज तक मेरा जीवन दुख भरा ही रहा है। क्या सोच रही हो? जीवन में माँ बाबूजी का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। आज वृंदावन में उनकी आंखों में जो चमक और जो खुशी थी ना, उससे मन बहुत शांत हो गया। उन्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी मिली। वैसे खुश तो दादी माँ भी बहुत है ना, तो मुझे लगता हमें उन्हें और खुश कर देना चाहिए। मतलब कि हमें उनका सपना साकार कर देना चाहिए। कौन सा सपना? उन्हें आने वाला राजपुरोहित देने का। वैसे वृंदावन में मनाई ये जन्माष्टमी हमारे घर में खुशियां खुशियां लेकर आएगी। और वैसे भी खुशियों का समय तो अब शुरू हुआ है। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। बाबूजी, आप इस समय? बेटा, मैं किसी से तेरी भेंट करवाना चाहता हूं। ताराशंकर जी, आइए। पहचानिए कौन है? बाबूजी, ये बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? बेटा, मैं सत्य कह रहा हूं।
यही तुम्हें जन्म देने वाले पिता हैं। माफ कर दे बेटा, माफ करते। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझको पता है तुझे मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ के मैंने जो पाप किया है उसकी कोई माफी नहीं मिल सकती मुझे, पर उस पाप की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं बेटी। नहीं नहीं, अपने आप को दोष मत दीजिए। संसार में जो कुछ भी होता है सब कान्हा की इच्छा से होता है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हो कि मुझे मेरी माँ का प्यार मिले। देवकी जी, अम्मा संभवतः सत्संग में गई हैं। मैंने फोन लगाया था ये सूचित करने के लिए कि उन्हें बता दूं कि राधिका के कुल और परिवार का पता चल गया है। हमारी राधिका तो हमसे भी श्रेष्ठ कुल में आ गई जी। कान्हा भक्त होते हुए भी उस बेचारी को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। मैं तो कहता हूं देवकी जी, अब समय आ गया है कि इन पुराण पंथी नियमों को परिवर्तित कर दिया जाए। जो भी है जी, पर हमारी बच्ची है बहुत खुश। उसे तो दुगनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होगी। उसके जन्मदाता पिता भी मिल गए और उसकी बहन भी। माँ, चलिए ना मेरे साथ। इमरती का कमरा कैसे सजाना है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप मुझे कुछ बताइए ना। और जल्दी जल्दी मैं मथुरा वाले बाबूजी को कहना ही भूल गई कि इतनी जल्दी मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब अगर वो कपड़े वगैरह नहीं लेकर आए होंगे तो मैं। बेटा, इसका उपचार तुम्हारे वृंदावन वाले बाबूजी के पास। अब देख, वो तेरी जुड़वा बहन है, जो तुझे भाएगा वो उसे भी भाएगा। बस तू अपने कपड़े उसे दे देना, है ना? ठीक है बाबूजी। माँ जी, आज तो छोटी बहू के पाँव में जैसे पंख लग गए हैं। अकेली मेहमानों का कमरा सजाने में लगी हुई है इमरती के लिए। बहुत भाग्यशाली है इमरती, जो राधिका जैसी बहन मिली उसे। माँ जी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें राधिका जैसी छोटी बहू मिली। सब तो कान्हा से यही प्रार्थना है कि हमें हमारी बड़ी बहू भी छोटी बहू जैसी मिल जाए। माँ जी, एक बात कहूं, छोटी बहू जैसी बड़ी बहू तो राधिका की जुड़वा बहन ही हो सकती है ना? अरे हाँ, क्यों ना हम विवेक के लिए इमरती का हाथ मांगे। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। हाँ माँ जी, लेकिन वो ताराशंकर जी कह रहे थे कि इमरती को वो संस्कार नहीं मिल पाए जो राधिका को मिले हैं। इसमें उसका क्या दोष? बेचारी को माँ का साया नहीं मिला और फिर पिता के पास समय नहीं रहा होगा, इसलिए लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके होंगे। लेकिन खून तो वही है ना? हाँ माँ जी, और जहां तक संस्कारों का सवाल है, जो उसे बचपन में नहीं मिला वो यहाँ मिल सकता है। छोटी बहू और हम सब मिलकर उसे समझा सकते हैं ना। और हमारा विवेक भी तो। क्या हुआ वैशाली? माँ जी, पंडित जी कह रहे थे कि रिश्ते तो बहुत सारे हैं विवेक के लिए, लेकिन ये उसकी दूसरी शादी है ना, और एक्सीडेंट के बाद विवेक को। बात तुम्हारी सही है। क्यों ना हम छोटी बहू से बात करें, उसके क्या विचार है। फिर कान्हा की मर्जी, आखिर कान्हा की मर्जी से ही तो हमें छोटी बहू मिली है, और उसने देव और हमारा जीवन सपनों से भी सुंदर बना दिया है। और मुझे लगता है कि विवेक का जीवन भी उसी का दूसरा रूप इमरती संवार सकती है। माँ जी, आज तो छोटी बहू के पाँव में जैसे पंख लग गए हैं। अकेली मेहमानों का कमरा सजाने में लगी हुई है इमरती के लिए। बहुत भाग्यशाली है इमरती, जो राधिका जैसी बहन मिली उसे। माँ जी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें राधिका जैसी छोटी बहू मिली।
सब तो कहना से यही प्रार्थना है कि हमें हमारी बड़ी बहू भी छोटी बहू जैसी मिल जाए। माँ जी, एक बात कहूं, छोटी बहू जैसी बड़ी बहू तो राधिका की जुड़वा बहन ही हो सकती है ना? अरे हाँ, क्यों ना हम विवेक के लिए इमरती का हाथ मांगे। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। हाँ माँ जी, लेकिन वो ताराशंकर जी कह रहे थे कि इमरती को वो संस्कार नहीं मिल पाए जो राधिका को मिले हैं। इसमें उसका क्या दोष? बेचारी को माँ का साया नहीं मिला और फिर पिता के पास समय नहीं रहा होगा, इसलिए लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके होंगे। लेकिन खून तो वही है ना? हाँ माँ जी, और जहाँ तक संस्कारों का सवाल है, जो उसे बचपन में नहीं मिला वो यहाँ मिल सकता है। इमरती, इमरती बेटा। आ गया बुढ़े लाइन पे। गया तो तू ऐसा था जैसे तू फिर कभी अपनी शक्ल मुझे दिखाएगा नहीं। आना पड़ा नहीं इमरती के पास वापस। अरे मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं बेटा इमरती। हैरान होने की कोई जरूरत ना है, बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। कल हम दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। क्यों बे बुढ़े, सठिया गया है क्या? कहीं नहीं जाने वाली हूं मैं। अरे पगली मोरी बात तो सुन ले। नीचे तो बैठ। मैं यहीं ठीक हूं। तेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। जुड़वा बहन तेरी, राधिका नाम है उसका। ढूंढ आया तो उस मनुष्य को जिसकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी परेशानी में बितानी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा बाप होते हुए मुझे हमेशा एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। उन्हें मुझसे कभी प्यार नहीं किया। एक पंडित के कहने पर कि वो एक पुण्य आत्मा है और मैं एक दुष्ट आत्मा, तो मुझसे बहरी कर बैठा। लेकिन भगवान की माया तो देख। तू छोड़ना मुझे चाहता था ना सीढ़ियों पर, लेकिन छोड़ आया उसे। लेकिन फिर भी उसके लिए तेरा मुंह नहीं छूटा। हमेशा उसका रोना रोककर तू मुझसे नफरत ही करता रहा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। और तू चाहता है मैं उसे मिलने जाऊं? नहीं जाऊंगी मैं उसे मिलने। जा यहां से। देख बेटा इमरती, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, तेरा अच्छे से पालन पोषण न करने का मौका मन में हमेशा दुख रहता है। एक अच्छा बाप न बन सका मैं, कभी तेरा ख्याल नहीं रख सका। इस गलती के लिए मुझको माफ कर दे इमरती। पर देख बेटा, जो होना था सो हो गया। तू कम से कम अच्छा बनने की कोशिश तो कर। हाँ, तू क्यों मेरी एक गलती की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? ये सब जो तू करती रहती ना, ये इका अच्छा है? पहले तो मेरे अच्छे और बुरे की तुझे सुध ही नहीं थी। अब अचानक से रामायण की पोथी खोलकर क्यों बैठ गया है? अभी तक ये तोरण नहीं लगा है। माधव काका, काका मैंने आपसे कल रात को कहा था ना तोरण लगवाने के लिए, अभी तक क्यों नहीं लगा? आइए मेरे साथ, देखिए ना, किसी ने अभी तक तोरण नहीं लगाया है। मैंने आपसे कहा था ना, आम के पत्तों का तोरण कितना शुभ होता है। मेरी बहन आती ही होगी, आप लगवाइए ना, बोलिए ना किसी को जल्दी से। हाँ उर्मी दीदी, आपने खीर में मेवे डाल दिए हैं क्या? जल्दी कीजिए ना, वो कभी भी। अच्छा जाइए आप जल्दी। अच्छा सुनिए, आपने गाड़ी भिजवाई है ना? हाँ। और समय क्या 9 तो बज गए हैं। उन्होंने 9 बजे के लिए कहा था ना, अभी तक आए क्यों नहीं है? एक बार आप फिर से ड्राइवर काका को फोन कीजिए ना, शायद रास्ते में ही होंगे। जरा पूछिए ना कहाँ तक पहुंचे हैं वो लोग। राधिका बेटा, जी अबे बुड्ढे, अब तेरा सामान सारा ढोकर मैं आऊंगी क्या?
अरे वाह, इमरती, धत तेरे की। अबे बुड्ढे, सही कहा था तूने, ये तो हूबहू मेरी तरह है। इमरती, तुम सोच भी नहीं सकती हो आज मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हूं। रुक! मुझे तुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं बेटा, वो यात्रा में थक गई है ना, तुम इसे अंदर अपने कमरे में ले जाओ। चलो इमरती, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैंने सब तैयारियां खुद की है। आओ। छू मत। आगे चल, मैं खुद आऊंगी, बच्ची नहीं हूँ। बता कहाँ जाना है? आओ। अरे वाह, तू तो एकदम बुड्ढे की तरह ज्ञान देती है। देखो इमरती, बात ज्ञान बांटने की नहीं है। हमारी बात से हमारे संस्कारों का पता चलता है, और हमारे संस्कारों से ये पता चलता है कौन सा इंसान कितना अच्छा है। इस तरह से बात नहीं करते हैं। लो, आते ही ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। तुम सही कह रही थी। आओ अंदर आओ ना। अरे वाह, ये कितना मुलायम है। इमरती, तुझे तो अच्छे से नींद आने वाली है। और ये गहने, कपड़े, अरे वाह, ये सब मेरे लिए है क्या? तुम्हें सब पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। क्या सही कपड़े, और ये कितना सुंदर है। ये सब क्या मेरे लिए है? हाँ हाँ, ये सब तुम्हारा है। और वैसे भी अब मेरी हर चीज तुम्हारी ही है। और ये सब मैं दिन में 3, 4, 5 नहीं 7 बार पहन सकती हूँ क्या? जितनी बार मन करे उतनी बार ही पहनना। अच्छा, अब तुम थक गई होगी, मुंह हाथ धो लो, वो वहां पर बाथरूम है, और जल्दी से नीचे आ जाना। तुम्हें भूख भी लगी होगी। अच्छा, नीचे आ जाना। हाँ, खाना 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 इतना लजीज लग रहा है। पानी दे, ला पानी ला। क्या बे, खाना नहीं मिलता तुमको क्या? रुक रुक रुक, इमरती का प्रसाद, जा खा। आज तो नाश्ते के वक्त खाना ही हो गया, मजा आ गया। अच्छा माँ जी, अब आज्ञा दीजिए। जी माँ जी, अब हमें निकलना चाहिए। अब हम भी मथुरा लौट जाना चाहेंगे। क्यों बे बुड्ढे, क्यों लेकर आया था फिर मुझे यहाँ? दर्शन करवाने? माथा टेक कर वापस जाएंगे? मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।